पर है 49 रोल नंबर, और नीरू कुमारी रोल नंबर 9 सेकंड पोजीशन पर है। चले भाई, आप लोग डिस्कशन करके हमें बताइए, आप लोग एक साथ आ जाइए, डिस्कशन करके बताइए जो अभी राउंड इन लोगों का हुआ था सर वहां भेज दीजिए, उसके बाद वहां से रिपोर्ट लेके आएंगे। हाँ जाइए आप लोग डिस्कस करके बताइए, और गलत मत करिएगा। अगर गलत आया तो हम उसके लिए नहीं होगा, हमारे पास लिखा हुआ है जिसका गलत। सर कैमरा बंद कर दो। तब सोचो उसके विषय उपलब्धि परीक्षण क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, अभी बनाना है फाइल आपको, क्या चीज है, हाथ खड़े करके किसको पता है? उपलब्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि परीक्षण नहीं पता है। दूसरा प्रश्न, केस स्टडी क्या है? चलो बताओ केस स्टडी। किसी विषय में गलत जानकारी केस स्टडी होता है। इसी विषय में तुम बताओ किसी के भी बारे में उसके मतलब जो भी है उसको जानकारी प्राप्त करना, केस स्टडी मतलब इसके किसी अनुभव के बारे में उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना कि मतलब वो क्या है। आप शिक्षक हो, किसके बारे में जानकारी इकट्ठा होगी? हम स्टूडेंट माता पिता के बारे में जानकारी नहीं। अरे वो माता पिता की जानकारी नहीं कह रहे हैं केस स्टडी। एक्शन रिसर्च क्या है? दो रिसर्च इन्होंने पूछा, अचीवमेंट टेस्ट और क्या पूछा सर आपने? केस स्टडी। अब मैम पूछ रही हैं एक्शन रिसर्च क्या है? क्या पढ़ेगा वो? देखिए आपको चल रहा है क्या बता रहे हो? किसी भी कार्य को करके तब अनुभव करके तब सीखना। एक्शन रिसर्च दूसरा योजना रिसर्च का एग्जांपल हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल नहीं पूछा जा रहा है, रिसर्च क्या है? डबल एग्जांपल एग्जाम्पल की बात कोई भी ना। पोर्टफोलियो क्या है? नहीं। बच्चे के बारे में जानकारी रखना। अच्छा बैठिए, इनको नंबर योजना का उद्देश्य क्या है? सर शिक्षा को प्रभावशाली बनाना। जैसे अगर हम टीचर है तो उसको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है घर से, पहले सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है, कितने टॉपिक को कितना देर समझाना है, और किस विधि द्वारा समझाना है, और किस उद्देश्य द्वारा समझाना है। मेरा क्वेश्चन है 3x सूत्र से क्या समझते हैं? 3x जो सूत्र है उससे क्या समझते हैं? उसको महात्मा गांधी ने दिया था हैंड हार्ट दिल, हाथ और हृदय। तीन है 3x दिल, हाथ और हृदय। हाँ। बोलो अरे कैमरा सर ये सब आप इंडिकेट मत कीजिए बच्चे। अच्छा उस क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर दीजिए सर। संश्लेषण और विश्लेषण में क्या अंतर है? बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, आप नहीं बताओ, पहले सोचो गलत उत्तर मत दिया। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में क्या अंतर है? आप सोच लो तब सही उत्तर सटीक हो। संश्लेषण विश्लेषण विधि। सर विश्लेषण में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके जानकारी प्राप्त करते हैं, और संश्लेषण में सब छोटे टुकड़ों से जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसको सबको एक ना साथ जोड़ आप तो बताओ, बड़े आप बताओ संश्लेषण विश्लेषण क्या है? संश्लेषण मतलब छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह जोड़ दिया, और विश्लेषण मतलब उसको टुकड़ा करके समझाना। एग्जाम्पल से बताओ। सर मैं बताऊँ एग्जाम्पल से, जैसे कि संश्लेषण हाथ हो गया और इसके जो फिंगर है वो विश्लेषण हो गया। चलो तुम्हें नंबर मिल गया। नीरू कुमारी। 9 कितना नंबर है? 9। चले भाई। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर कोई बालक अगर आपके सामने कोई समस्या लेके आता है तो पहले आप निदानात्मक करेंगे या उपचारात्मक? उसके बाद तो कुछ समझेंगे सर। और क्यों? एक करके बताइए। एक बताइए क्या है निदानात्मक? सर पहले इसके कारण का पता लगाएंगे समस्या। ये बता रहे हैं क्या है निदानात्मक? बताओ। पहले उसके कारण जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम
चले बैठ जाइए। चलिए कौन बाकी रह गया भाई? अरविंद जी बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता 5 रुपए लेना है। बताओ। मनोविज्ञान पढ़ती है आप जनक नहीं पता है। अब आप लोग का ये सेशन हो गया खत्म, ठीक है? आप लोग भी आकलन करना होंगे, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, ठीक है? दो ही लोग बता नहीं पाए, एक फर्स्ट आया एक सेकंड, जिसमें मीनू 49 नंबर फर्स्ट आई और मीनू जो है सेकंड आई। ये कैमरा फोटो खींचते खींचते जो है अपना नंबर बना लिया। आप लोग पेज पीछे कहीं कर लीजिए। अरे पेज निकाल दीजिए बच्चों। अरे भाई एक पेज निकाल दीजिए। नहीं तुम्हारे में सभी मिल जाएगा। अतुल सर को भी दे दीजिए लो। बहुत सरल क्वेश्चन है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट? पढ़ा वाले भी बता सकते हैं। खड़े बैठे सब बता सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शिक्षण प्रबंधन क्या है? शिक्षण प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट? कौन बताएगा? तो बताओ। और कोई? शिक्षण प्रबंधन जो 40 मिनट का जो क्लास लेते हैं उसका प्रबंधन। अच्छा बस अब बताइए, बस बैठ चलिए जाइए। ठीक है। अच्छा बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट बोलिए मिश्रा जी। क्या है दोनों में अंतर बता दो। अनुदेशन और उद्दीपन। भाई कोई बोलेगा नहीं किसी से। स्टिमुलस वेरिएशन। अनुदेशन मतलब किसी पूछना है, किसी को अनुदेश देना, और उद्दीपन मतलब किसी चीज को देखकर उसके अंदर उत्तेजना होना। उद्दीपन कौशल। स्टिमुलस वेरिएशन स्टिमुलस होगा जैसे कि बच्चों को प्रोत्साहन देकर, गिफ्ट देकर उसको शिक्षा के लिए जैसे कंडीशनिंग लगाना। ये नहीं चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुदेशन किसी को देखकर सीखना, और ये उद्दीपन मतलब क्रिएटिव जो होता है। अनुकरण तब क्या है? अनुदेशन जो किसी देख कर करना है तो अनुकरण क्या होता है? चलिए बैठ जाइए। बैठ जाइए। दूसरा क्वेश्चन। शिक्षण में सबसे प्रभावशाली कक्षा में पढ़ाने वाला विधि क्या है? शांत रहिए, ऐसे बोलोगे तो नंबर पाओगे। टीएलएम विधि है। अनुदेशन विधि खोजबीन करके सीखना। और कोई? प्रयोगशाला बात रही। करके सीखना। और कोई? समझ आप लोग चुप रहेंगे, खड़े रहिए। और बोलिए। कौन सही है? सही है दोनों लोग। बाल केंद्रित क्या है? बाल केंद्रित नहीं। चलिए बैठ जाइए। चलिए आप भी बैठ जाइए। चलिए पूछिए।